बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में रामदीन नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो उसमें इतनी मेहनत करता कि हर साल अच्छी फसल होती। रामदीन का एक बेटा था, अमित, जो बहुत होशियार और जिज्ञासु था। अमित को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था और उसका सपना था कि वो गांव छोड़कर शहर जाए और कुछ बड़ा करे। रामदीन हमेशा अमित से कहता, बेटा, प्रकृति से सीखो, जमीन से जुड़कर ही तुम मजबूत बनोगे। लेकिन अमित को ये बातें पुरानी लगती थीं। उसे लगता था गांव में रहकर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपने पिता की किसानी को छोटा काम समझता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। रामदीन के खेत में भी पानी की कमी हो गई। गांव के सभी किसान निराश हो गए। अमित ने देखा कि उसके पिता भी चिंतित हैं, लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठकर अपने खेत के किनारे बैठ जाता और घंटों आसमान को निहारता रहता। अमित ये देखकर हैरान होता। उसने पूछा, पिताजी, सूखे में आसमान देखने से क्या होगा? बारिश तो भगवान के हाथ में है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बारिश की प्रतीक्षा करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है जमीन को समझना। आसमान हमें रास्ता दिखाता है। कुछ दिनों बाद रामदीन ने एक अजीब काम शुरू किया। उसने अपने खेत के कोने में, जहां कुछ जंगली घास और छोटी झाड़ियां थीं, वहां सुबह शाम जाकर कुछ देर बैठना शुरू किया। वो अक्सर मिट्टी को छूता, पत्तों को देखता और कभी-कभी जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनता भी। अमित को यह सब अजीब लगता। उसे लगता पिताजी पागल हो गए हैं। एक दिन अमित ने देखा कि रामदीन ने उस जंगली जगह पर जहां वो बैठता था, कुछ गहरी खुदाई शुरू कर दी है। अमित ने पूछा, पिताजी, इस बंजर जगह पर क्या खोद रहे हैं? यहां तो कुछ उगता भी नहीं। रामदीन ने जवाब दिया, बेटा, ये जगह बंजर नहीं है। यहां जीवन का एक रहस्य छुपा है। मैंने देखा है कि इस जगह पर कुछ खास तरह के पक्षी आते हैं जो सूखी जमीन पर नहीं उड़ते। वे यहां क्यों आते हैं, ये जानना जरूरी है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत बाद रामदीन ने उस जगह पर एक छोटी सी सुरंग जैसी खोद डाली। अमित को लगा कि पिताजी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गांव वाले भी रामदीन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामदीन अपने काम में लगा रहा। एक सुबह अमित उठा तो उसने देखा कि रामदीन के खोदे हुए गड्ढे से पानी की एक पतली धारा निकल रही है। अमित की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सूखी जमीन के नीचे पानी मिल सकता है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये उन पक्षियों का संकेत था। वे पक्षी सिर्फ उन जगहों पर आते हैं जहां जमीन के अंदर पानी की नमी होती है, भले ही वो बहुत गहरी क्यों ना हो। मैंने उनकी चाल, उनके रुकने की जगह से ये अंदाजा लगाया। गांव के दूसरे किसान ये देखकर रामदीन के पास आए। उन्होंने पूछा, रामदीन भाई, आपने ये कैसे किया? हम तो हार मान चुके थे। रामदीन ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रकृति को समझने की कोशिश की और धैर्य रखा। हर समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे खोजने की नजर चाहिए। रामदीन ने उस पानी का इस्तेमाल अपने और कुछ पड़ोसी किसानों के खेतों को सींचने में किया। धीरे धीरे उनके खेत फिर से हरे भरे होने लगे। गांव वालों ने रामदीन को पानी वाला बाबा कहना शुरू कर दिया। अमित ने अपने पिता को इतनी गहराई से पहली बार समझा। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसके पिता के पास है, वो किताबों से नहीं मिलता। उसने देखा कि उसके पिता ने सिर्फ जमीन से पानी ही नहीं निकाला था, बल्कि निराशा में आशा भी जगाई थी। अमित ने शहर जाने का विचार छोड़ दिया।
उसने अपने पिता से किसानी और प्रकृति को समझना सीखा। वो अब जानता था कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ डिग्री में नहीं होती, बल्कि अवलोकन, धैर्य और अटूट विश्वास में होती है। उसने सीखा कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और प्रकृति के संकेतों को समझते हैं, तो हम असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने सीखा कि एक किसान का काम सिर्फ अनाज उगाना नहीं, बल्कि उम्मीदें उगाना